हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग प्लेटो का काफ़ी फेमस वर्क है द रिपब्लिक, उससे थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जिसको कि हम लोग थ्योरी ऑफ मिमेसिस भी कहते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। इमिटेशन और मिमेसिस दोनों का मतलब होता है अनुकरण करना या फिर नकल करना। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे थ्योरी ऑफ इमिटेशन पूछ दे या थ्योरी ऑफ इमिटेशन पूछ दे, उसका आंसर सेम होगा। इसका आंसर लगभग हम 4-4.5 पेज में रेडी किए हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, व्हाई पोइट शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम द रिपब्लिक या फिर आइडियल स्टेट, की प्लेटो जो है अपनी आइडियल स्टेट में पोइट्स को और पोइट्री को जगह नहीं दिए थे, तो उसका रीज़न क्या है, उसको हम डिस्कस किए हुए लगभग 4 पेज में। और उसके बाद थ्योरी ऑफ आर्ट का आंसर भी आप इस वीडियो के हेल्प से ही रेडी कर सकते हो, क्योंकि यही सब चीज़ थ्योरी ऑफ आर्ट में भी रिपीट होता है। और इस वीडियो से पहले हम द रिपब्लिक पे एक और वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसमें ना हम मेनली मेथ ऑफ आर्ट डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आप लोग के सिलेबस में ना द रिपब्लिक है या फिर द रिपब्लिक का बुक नंबर 10 है ना, तो वो वाली वीडियो भी आप कंफर्म देख लो। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वाली वीडियो भी, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नहीं तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, कि वो वीडियो देखोगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, उसका आंसर समझ में आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में जो भी पूछेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये जो स्टार्टिंग का हम 2 पैराग्राफ मेंशन कर रखे हैं ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना, थ्योरी ऑफ इमिटेशन या थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में लिखना या फिर इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना। तो दोनों में ना आपको ये स्टार्टिंग का 2 पैराग्राफ जरूर मेंशन करना है, सेम टू सेम। इन द रिपब्लिक बुक 10, यहाँ पे हम बुक 10 मेंशन कर रखे हैं। आप बुक 10 तभी मेंशन करना जब आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक बुक 10 लिखा हुआ हो, वरना नहीं मेंशन करना यहाँ पे। ठीक है, तो द रिपब्लिक बुक 10 में प्लेटो एन एंशियंट ग्रीक फिलोसफर टॉक्ड अबाउट पोएट्स। प्लेटो जो कि एक प्राचीन ग्रीक के फिलोसफर हैं, दार्शनिक है, वो पोइट्स के बारे में बात किए हुए हैं। एंड वांटेड टू बैनिश फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट, और पोइट्स को वो जो अपने आइडियल स्टेट से निकालना चाहते हैं, निर्वासित करना चाहते हैं ना, उसके बारे में बात किए हुए हैं। टू सप्लीमेंट हिज एम्बिशन ऑफ बैनिशिंग पोइट्स, और अपने एम्बिशन इट मीन्स इच्छा को, कि उनका जो इच्छा है कि वो पोइट्स को बैनिश करना चाह रहे हैं, निर्वासित करना चाह रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए ही हैज़ डिफाइंड डिफरेंट ग्राउंड लॉन्ग्स विद द थ्योरी ऑफ इमिटेशन। वो लंबे समय से अलग अलग आधार दिए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों को परिभाषित किए हुए हैं। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग रीज़न दिए हुए हैं कि क्यों वो पोइट्स को बैनिश करना चाहते हैं अपने आइडियल स्टेट से। और उसमें ना थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी शामिल है, जिसको कि हम लोग थ्योरी ऑफ मिमेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लिखे हैं, थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी और थ्योरी ऑफ मिमेसिस भी। बट आपको वही मेंशन करना है जिसका आप आंसर दे रहे हो, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरी ऑफ इमिटेशन आया तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन लिख के छोड़ देना, अगर थ्योरी ऑफ मिमेसिस आया तो आप थ्योरी ऑफ इमिटेशन नहीं मेंशन करना। अब आगे है, प्लेटो वॉज ए डाइसिपल ऑफ सुकरात। प्लेटो जो थे वो डाइसिपल थे, इट मीन्स शिष्य थे सुकरात के। एंड फाउंडर ऑफ द प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, और साथ ही साथ प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड एकेडमी है ना, उसके फाउंडर भी थे, इट मीन संस्थापक भी थे। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, जिसको कि पहला इंस्टीट्यूशन माना जाता है, ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हायर लर्निंग का पहला इंस्टीट्यूशन माना जाता है इस प्लेटोनिक स्कूल को। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। एरिस्टोटल वॉज प्लेटोज स्टूडेंट हु स्टडीड इन एकेडमी। एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, जो कि उसी एकेडमी में पढ़ते थे। तो हम आपको फिर से बता देते हैं, ये दोनों पैराग्राफ आपको, आप इन दोनों में से किसी का भी आंसर लिख रहे हो तो उसमें स्टार्टिंग में मेंशन करना ही है। इन हिज थ्योरी ऑफ मिमेसिस, और ब्रैकेट में हम इमिटेशन भी लिख रखे हैं, आप वही मेंशन करना जिसका कि आप आंसर दे रहे हो, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। प्लेटो सेज दैट, थ्योरी ऑफ मिमेसिस में प्लेटो कहते हैं कि ऑल आर्ट इज मिमेटिक बाय नेचर, कि जितना भी आर्ट होता है ना वो मिमेटिक होता है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक नकल होता है नेचर से, प्रकृति से। आर्ट इज इमिटेशन ऑफ आइडियाज, आर्ट जो है आइडियाज का, विचारों का नकल होता है। ही बिलीव दैट, प्लेटो ऐसा मानते हैं कि आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, की आइडिया जो है ना वो वास्तविक सत्य है, या हम लोग बोल सकते हैं परम सत्य है। आर्ट इमिटेट्स आइडिया, आर्ट जो है कला वो नकल करता है आइडिया का। एंड सो इट इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी, इस वजह से जो आर्ट है ना वो इमिटेशन है, नकल है रियलिटी का, इट मीन्स वास्तविकता का। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन इज एसोसिएटेड विद गॉड, ये जो क्रिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स रचना वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भगवान से रिलेटेड है। गॉड हैज़ क्रिएटेड आइडियाज़, कि भगवान जो है वो आइडियाज़ क्रिएट किए हुए हैं, विच आर नॉट मटेरियल, जो कि मटेरियल नहीं है। मटेरियल नहीं है इट मीन्स जैसे पेन हो गया वो मटेरियल है, ये कॉपी जो है वो मटेरियल है, बेड जो है मटेरियल है, जिसमें चीज़ को हम छू सकते हैं, जो कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आइडियाज़ है ना जिसको भगवान ने क्रिएट किए हुए हैं वो मटेरियल नहीं है, उसको टच नहीं किया जा सकता है।
अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार ऑल आइडियाज आर मेड बाय गॉड, कि जितने भी आइडियाज होते हैं ना वो भगवान के द्वारा बनाए गए होते हैं, जिसको कि हम आगे कोटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किए हुए हैं। बाय द नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ही इज द ऑथर ऑफ दोज एंड ऑफ ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, ये भगवान के कॉन्टेक्स्ट में ये वाला कोटेशन यूज किया गया है, भगवान को बताया गया ऑथर सारे चीजों का। प्लेटो सेज द ओरिजिनल आइडियाज लाई विद द गॉड, प्लेटो यहाँ पे कहते हैं कि जो ओरिजिनल आइडिया होता है, जो वास्तविक विचार होता है ना, वो भगवान के पास है। ही इज द क्रिएटर, वो मेन क्रिएटर है, इट मीन्स मेन रचनाकार है। द रिलेशन ऑफ ऑल दिस आइडियाज टू रियल ऑब्जेक्ट, और जो रिलेशन होता है, संबंध होता है इन सारे आइडियाज का, इन सारे विचारों का रियल ऑब्जेक्ट के साथ, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमिटेशन। तो वहीं पे क्या होता है, पहला स्टेप, पहला चरण आ जाता है इमिटेशन का, नकल का, कि आइडिया आया और उस आइडिया से जब पहला ऑब्जेक्ट बना ना, तो वहीं पे इमिटेशन पहली बार हो जाता है, नकल हो जाता है। फिर यहाँ पे एक कोटेशन मेंशन किए हुए कि रियल एग्जिस्टेंस इज कलरलेस, फॉर्मलेस एंड इनटेंजिबल, कि रियल एग्जिस्टेंस इट मीन्स जो आइडियाज होता है ना, वो रियल होता है, वास्तविक होता है, तो वो कलरलेस होता है, फॉर्मलेस होता है, उसका कोई रूप नहीं होता है, और इंटेंजिबल होता है कि उसको कोई छू भी नहीं पाता है, विजिबल ओनली टू द इंटेलिजेंस, और ये जो विजिबल होता है, दिखाई देता है, सिर्फ इंटेलिजेंस को दिखाई देता है, हमारी बुद्धि को दिखता है। दस एवरीथिंग फाउंड इन दिस वर्ल्ड, इस प्रकार इस दुनिया में जो भी चीजें पाई जाती है, इज एन इमिटेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड, वो क्या है, इमिटेशन है, नकल है रियल वर्ल्ड का। द सेकेंड लेवल ऑफ इमिटेशन कॉल्ड टू बी थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, जो सेकेंड लेवल होता है इमिटेशन का, जब दूसरी बार नकल किया जाता है ना, तो उसको कहा जाता है कि वो थ्राइस, इट मीन्स तीसरी बार रिमूव हो गया रियलिटी से। इट्स सीन इन द वर्क ऑफ इमिटेटिव ट्राइब, और इस चीज को देखा जा सकता है इमिटेटिव ट्राइब के वर्क में। अब इमिटेटिव ट्राइब क्या होता है वो हम आगे डिस्कस किए हुए हैं। प्लेटो कंसिडर्स ऑल पोइट्स एंड पेंटर्स टू बी ए पार्ट ऑफ दिस इमिटेटिव ट्राइब, प्लेटो जो है मानते हैं कि जितने भी पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, वो सारे ना इमिटेटिव ट्राइब के पार्ट्स हैं। एज दे ओनली कॉपी द विजिबल एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लोग ना, जितने भी पोइट्स हैं, जितने पेंटर हैं ना, वो कॉपी करते हैं विजिबल, इट मीन जो भी उनको दिखाई देता है, और जो भी टेंजिबल, इट मीन जो भी छूने योग्य है ना, उसका कॉपी करते हैं। विच आर देमसेल्फ मेयर इमिटेशन ऑफ ओरिजिनल आइडियाज, जो कि खुद में ही पहले से ही एक इमिटेशन है, एक नकल है ओरिजिनल आइडियाज का, इट मीन्स वास्तविक आइडियाज का, वास्तविक विचार का। फॉर दिस, इसके लिए प्लेटो गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए कारपेंटर एंड ए चेयर। अब इसको समझाने के लिए प्लेटो ना एक कारपेंटर और चेयर का एग्जाम्पल देते हैं। द आइडिया ऑफ चेयर फर्स्ट कैम इन द माइंड ऑफ कारपेंटर, की ये जो चेयर का आइडिया है ना, पहली बार आया था कारपेंटर के माइंड में। ही गैव फिजिकल शेप टू हिज आइडिया, और वो क्या किए, फिजिकल शेप, एक भौतिक आकार दिया अपने आइडिया को, आउट ऑफ वुड, वो भी लकड़ी की हेल्प से। एंड क्रिएटेड ए चेयर, और एक चेयर क्रिएट कर दिया। कारपेंटर के माइंड में आइडिया आया और वो अपने आइडिया को भौतिक आकार दिया लकड़ी की हेल्प से, और फिर वो एक चेयर बन गया। द पेंटर इमिटेटेड द चेयर ऑफ द कारपेंटर, अब पेंटर क्या करता है, फिर से उसका पेंट करने का काम है, तो वो फिर से इमिटेट करता है, फिर से नकल करता है कारपेंटर के चेयर का, इन हिज पिक्चर, और अपने पिक्चर में ऑफ चेयर, कि जब वो पिक्चर बना रहा है, इट मीन्स अपने माइंड में जिस तरीके से चेयर को इमेजिन कर रहा है कलर करने के बाद, तो वो क्या किया, फिर से कारपेंटर के चेयर का नकल किया। 10 पेंटर्स चेयर, इस प्रकार जो पेंटर का चेयर है ना, इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, वो क्या है, ट्वाइस रिमूव्ड है, दूसरी बार रिमूव हो चुकी है रियलिटी से, वास्तविकता से। हेंस, इस प्रकार प्लेटो बिलीव दैट, प्लेटो ऐसा मानते हैं कि आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, कि आर्ट जो होता है वो ट्वाइस रिमूव्ड होता है रियलिटी से, बट पोइट्री इज थ्राइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, लेकिन जो पोइट्री होती है वो थ्राइस बार, इट मीन्स तीसरी बार रिमूव्ड होती है रियलिटी से, वास्तविकता से। ही गिव्स फर्स्ट इंपॉर्टेंस टू फिलोसफी, जो प्लेटो है वो फिलोसफी को इंपॉर्टेंस देते हैं। एज फिलोसफी डील्स विद द आइडियाज, क्योंकि फिलोसफी जो संबंधित होती है ना, वो आइडिया से संबंधित होती है, विचारों से संबंधित होती है। Whereas poetry deals with illusional things, जबकि पोइट्री जो है, कविता है ना, वो इल्यूजनल थिंग्स से संबंधित होती है, इट मीन्स भ्रमिक चीजों से संबंधित होती है। सो टू प्लेटो, इसलिए प्लेटो के लिए फिलोसफी इज सुपीरियर टू पोइट्री, की फिलोसफी जो है वो पोइट्री से सुपीरियर है। अब नेक्स्ट है, प्लेटो अटैक्ड पोइट्री ऑन 4 ग्राउंड्स। अब प्लेटो जो है पोइट्री पे अटैक करते हैं 4 ग्राउंड्स, इट मीन्स 4 आधार से। पहले मॉरल के आधार पे, नैतिकता के आधार पर, इमोशनल आधार पे, फिर है यूटिलिट्रियन, इट मीन्स उपयोगिता के आधार पर, इंटेलेक्चुअल, इट मीन्स आध्यात्मिकता के आधार पर ये पोइट्री पे अटैक करते हैं प्लेटो। ही बेनिस्ड पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट, यहाँ पे मतलब हम थोड़ा सा मेंशन किए हुए हैं, अलग से वो वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा उसका आंसर। तो पोइट
को बैनिश कर दिए हैं प्लेटो अपने आइडियल स्टेट से, बिकॉज दे इंस्पायर्ड बाय सम सोर्सेज, क्योंकि पोइट जो होते हैं ना कोई स्रोत से इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं। एंड सच पोइट्री इज नॉट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड रीजन, और ऐसी जो कविता होती है वो किसी रैशनैलिटी इट मीन्स तर्क संगता या फिर रीजन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सत्य पे, फैक्ट पे बेस्ड नहीं होती है। ऑफ कोर्स निसंदेह देयर माइट बी सम ट्रूथ, कि इसमें कोई सत्य हो सकता है, इट मीन्स पोइट्री में सत्य भी हो सकता है, बट सच इम्परफेक्ट ट्रूथ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज नॉलेज बेस्ड ऑन रीजन। लेकिन ऐसे इम्परफेक्ट ट्रूथ को, ऐसे अधूरे सत्य को हम लोग रीजन पे बेस्ड नॉलेज नहीं मान सकते, तर्क पे बेस्ड ज्ञान नहीं मान सकते। ही रिजेक्टेड पोइट्री, इट मीन्स प्लेटो जो है रिजेक्ट करते हैं पोइट्री को बाय अडेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट देते हुए, तर्क देते हुए, दैट इट इज ए ब्लाइंड रिलायंस एंड इमिटेशन, कि ये एक अंधा रिलायंस है, इट मीन्स अंधे तरीके से विश्वास करना, और इमिटेशन है ऑफ द पैशनेट एलिमेंट ऑफ सोल, कि हम लोग पोइट्री में क्या किया जाता है, सोल के पैशनेट एलिमेंट का नकल किया जाता है, आत्मा के एक जुनून का ना नकल किया जाता है। प्लेटो बिलीव्ड, प्लेटो ऐसा मानते हैं कि इंटेलेक्ट एंड रैशनल थॉट, आध्यात्मिक और रैशनल मीन्स तर्क संगत वाला जो थॉट होता है ना, जो विचार होता है, आर सुपीरियर टू इमोशन, वो इमोशन से सुपीरियर होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे वो थ्योरी ऑफ इमिटेशन वाला सेक्शन खत्म होने वाला है, बस ये कंक्लूजन होगा, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इमिटेशन और थ्योरी ऑफ मिमेसेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दस इन द रिपब्लिक बुक 10, यहाँ पे फिर से हम बुक 10 मेंशन कर रखे हैं। आप यहाँ पे बुक 10 तभी मेंशन करना जब आपको एग्जाम के क्वेश्चन में भी बुक 10 दिया गया हो। तो द रिपब्लिक बुक 10 में सुकरात डिस्कसेस अबाउट इमिटेटिव पोएट्री, जो सुकरात है वो डिस्कस करते हैं इमिटेटिव पोएट्री के बारे में, एंड ही इज कंटेंट विथ हैविंग बैनिस्ड पोएट्री एंड पोएट्स फ्रॉम देयर स्टेट, और साथ ही साथ अपना संतोष व्यक्त करते हैं कि क्यों वो अपने आइडियल स्टेट से पोएट्री को बैनिश कर दिए और पोएट्स को बैनिश कर दिए, दोनों को निकाल दिए, फिर भी वो संतुष्ट है ना उस चीज़ के लिए ना, सफाई देते हैं, तर्क देते हैं कि क्यों वो ऐसा करने के बाद भी संतुष्ट है। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आप पहला वाला वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको समझ आए कि इसमें सुकरात क्यों डिस्कस किए हुए हैं। ये चीज़ ना हम पहले वाले वीडियो में ही बताए हुए हैं। द आइडियल स्टेट इज रूल्ड बाय फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू प्लेटो, की जो आइडियल स्टेट है ना उस पर शासन किया जाना चाहिए फिलोसोफर के द्वारा, इट मीन्स दार्शनिकों के द्वारा, हु हैव रिसीव्ड द राइट टाइप ऑफ एजुकेशन, जिनको की राइट टाइप ऑफ एजुकेशन मिला हुआ है, सही तरीके का ज्ञान मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, थ्योरी ऑफ इमिटेशन और थ्योरी ऑफ इमिटेशन खत्म हो गया, लगभग 4 पेज का ये था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब जो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ना उसमें हम आपको बताए थे कि पहले स्टार्टिंग का 2 पैराग्राफ तो मेंशन करना ही है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। प्लेटो हैज एलाबरेटेड द रीजन फॉर बैनिशिंग पोएट्स फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट, प्लेटो जो है एलाबरेट इट मीन्स विस्तार से बताए हुए हैं कारणों को कि क्यों वो बैनिश कर दिए पोएट्स को अपने आइडियल स्टेट से। यहाँ पे अगर द रिपब्लिक लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो द रिपब्लिक मेंशन करना, तो यहाँ पे वो कारणों को बताते हैं। हम उस वाले क्वेश्चन के आंसर में भी बताए थे ना कि 4 आधार पे प्लेटो पोएट्री को अपने आइडियल स्टेट से बैनिश कर दिए थे। उसमें पहला था मॉरल के आधार पर, इमोशनल आधार पर, फिर यूटिलिटी के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, और 4th था इंटेलेक्चुअल। तो उसी चारों चीज़ को ना यहाँ पे हम डिटेल में मेंशन कर रखे हैं, डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बैनिशिंग पोइट इज मोरालिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है पोइट को बैनिश करने का, निर्वासित करने का, वो है मोरालिटी, इट मीन्स नैतिकता। प्लेटो कहते हैं कि पोइट्स आर इमिटेटर्स, कि पोइट जो होते हैं ना इमिटेटर्स होते हैं, इट मीन्स नकलची होते हैं, जो नकल करे। दे एड नथिंग टू रियलिटी, वो वास्तविकता में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। ए प्रिस्ट कन्वे गॉड्स आइडिया डायरेक्टली, एक जो प्रिस्ट होता है इट मीन जो पुजारी होता है ना वो भगवान के आइडिया को, भगवान के थॉट्स को डायरेक्ट हम लोग तक कन्वे करता है, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है, भगवान के विचारों को बताता है। दे कन्वे गॉड्स ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ शर्मन एंड हेमन्स, इट मीन्स यहाँ पे पुजारी की बात की गई। पुजारी लोग जो होते हैं वो भगवान के आइडियाज़, विचारों के बारे में बताते हैं हम लोग को शर्मन इट मीन्स धर्मोपदेश के माध्यम से, या फिर हेमन्स इट मीन्स भजन के माध्यम से। दे इमिटेट द रियल आइडिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पुजारी भी जो नकल किए रियल आइडिया का, इट मीन्स वास्तविक विचार का, एंड जस्ट 1 स्टेप रिमूव फ्रॉम रियलिटी, और यहाँ पे वो क्या हुआ बस एक कदम दूर हुए रियलिटी से, वास्तविकता से। बट द पोइट्स, लेकिन जो पोइट्स होते हैं, कवि होते हैं, इवन इफ दे राइट अबाउट गॉड, कि अगर वो भगवान के बारे में भी लिखते हैं ना, स्टिल दे आर कॉपिंग, फिर भी वो लोग क्या कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, नकल कर रहे होते हैं। प्लेटो सेज पोइट्री इज समथिंग इमोरल, प्लेटो यहाँ पे कहते हैं कि जो कविता है ना वो कुछ अनैतिक है, बिकॉज क्योंकि द पोइट्स राइट अबाउट गॉड्स एंड गुडनेस, कि पोइट जो लिखते हैं वो गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, गुडनेस के बारे में लिखते हैं। आर शोन देयर निगेटिव कैपेबिलिटीज, लेकिन वो लोग ना भगवान के निगेटिव कैपेबिलिटीज को भी दिखाते हैं।
प्लेटो कहते हैं गॉड शुड बी गिवन पॉजिटिव क्वालिटीज, कि भगवान को जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वालिटीज देना चाहिए, इट मीन्स सकारात्मक गुण देने चाहिए, इंस्टीड ऑफ निगेटिव वंस, इट मीन्स नकारात्मक के बजाय, दे शुड बी प्रेज्ड, इट मीन्स भगवान की तारीफ की जानी चाहिए, देयर काइंड एंड सॉफ्ट आई शुड बी हाईलाइटेड, और उनकी जो काइंड इट मीन्स दयालुता भरी और सॉफ्ट आईज होती है ना, सॉफ्ट आंखें होती है ना, उसको हाईलाइट करना चाहिए, इट मीन्स उस पर प्रकाश डालना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे से दूसरा रीजन स्टार्ट हो जाता है, द पोइट्री मेक्स द रीडर्स इमोशनल, हम बताए थे दूसरा रीजन इमोशन है, तो पोइट्री क्या करती है ना, लोगों को इमोशनल बनाती है, भावुक बनाती है, विच रिजल्ट्स इन देयर वीक एंड क्वाड मॉरल्स, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी नैतिकता कमजोर और कायर हो जाती है। ठीक है, नैतिक रूप से वो लोग कमजोर हो जाते हैं पोइट्री की वजह से, क्वाड और इट मीन्स डरपोक, कायर हो जाते हैं। क्वाडिस इज ए सिन, और ये क्वाडिस जो है, कायरता जो है वो एक पाप है, एंड इट लीड्स टू इमोरलिटी, और ये इमोरलिटी इट मीन्स अनैतिकता की तरफ ले जाता है। एन इमोरल पर्सन, और जो एक अनैतिक पर्सन होता है, कैन डू नथिंग फॉर द शेक ऑफ हिज नेशन एंड कंट्री, वो अपने नेशन की खातिर, इट मीन्स राष्ट्र की खातिर, अपने देश की खातिर कुछ भी नहीं कर सकता, एक इमोरल व्यक्ति, एक अनैतिक व्यक्ति। इमोशनल ग्राउंड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो इमोशनल ग्राउंड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पोइट्री हैज़ ए स्पिरिचुअल क्लैश, की पोइट्री में जो है ना एक आध्यात्मिक क्लैश देखने को मिलता है, टकराव, संघर्ष देखने को मिलता है। इट वीकेंस आवर आइडिया, लॉजिक एंड रीजन, पोइट्री जो है हम लोग के आइडियाज, इट मीन्स विचारों को, लॉजिक, तर्क को, रीजन इट मीन्स वही हो गया फैक्ट या तथ्य को कमजोर कर देती है। यहाँ पे हम कोटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश किए हुए हैं। एंड द बेटर पार्ट ऑफ द सोल इज लाइकली टू बी, आत्मा का जो बेहतर हिस्सा है संभवतः वह होगा, दैट विच ट्रस्ट टू मेजर एंड कैलकुलेशन, जो मेजर इट मीन्स मापने पे और कैलकुलेशन इट मीन्स गणना करने पे भरोसा करता है। माइंड इज सुपीरियर पार्ट ऑफ द सोल, सोल जो होता है आत्मा, उसका सबसे सुपीरियर पार्ट क्या होता है, माइंड होता है। वेयर एज, जबकि बॉडी इज द बेशर पार्ट, बॉडी जो होता है बेशर पार्ट होता है, मतलब थोड़ा नीचे वाला पार्ट होता है, इंफीरियर पार्ट होता है, एंड इंफीरियर टू माइंड, इट मीन्स यहाँ पे बॉडी की बात की गई कि बॉडी जो होता है माइंड से इंफीरियर होता है, नीचे का होता है। पोइट्री डजंट हेल्प अस टू सी बियॉन्ड रियलिटी, पोइट्री हम लोग की मदद नहीं करती कि हम लोग रियलिटी के, वास्तविकता के परे देख सके पोइट्री की मदद से। इट वाटर्स इमोशन, इट मीन्स ये हम लोग की भावनाओं को पानी देती है, और भी हम लोग की भावनाओं को उजागर करती है, हम लोग और भी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं पोइट्री के थ्रू। एज प्लेटो सेज इन द रिपब्लिक, जैसे कि प्लेटो रिपब्लिक में कहते हैं, अवेकेंस इट मीन्स जगाती है, नरिश इट मीन्स पालन पोषण करती है, एंड स्ट्रेंथन इट मीन्स मजबूत करती है फीलिंग्स को। पोइट्री जो है जगाती है, नरिश करती है, स्ट्रेंथन ताकत प्रदान करती है फीलिंग्स को, एंड इम्पेयर द रीजन, इम्पेयर इट मीन्स हो जाता है खराब कर देना, गला देना, और हम लोग की जो रीजन है, तर्क है, फैक्ट है ना, उसको गला देती है, खत्म कर देती है। द रीजन रिप्रेजेंट द बेटर पार्ट ऑफ द सोल, जो रीजन है ना वो सोल इट मीन्स आत्मा का बेटर पार्ट रिप्रेजेंट करता है, वाइल फीलिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोर एविल पार्ट ऑफ ए सोल, और वही फीलिंग्स को, भावनाओं को ना सोल का एविल पार्ट माना जाता है, बुरा पार्ट माना जाता है। द थर्ड ग्राउंड इज ऑफ यूटिलिटी, और जो तीसरा आधार है पोइट्री को निकालने का, पोइट्स को निकालने का, वो यूटिलिटी है, इट मीन्स उपयोगिता है। पोइट्स कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टू सोसाइटी, जो पोइट होते हैं ना वो समाज में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं देते, कोई योगदान ही नहीं देते अपना। दे लैक द करेज एंड डिग्निटी टू पार्टिसिपेट इन वॉर्स, इवन उनमें युद्ध में भाग लेने का साहस और सम्मान नहीं है। दे कैन नॉट ट्रेन दोज हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन वॉर्स, और वे लोग जो पोइट्स होते हैं ना, वे लोग ट्रेन भी नहीं कर सकते, मतलब तैयार भी नहीं कर सकते उन लोगों को जो कि वॉर में इट मीन्स युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। सिंगर्स, म्यूजिशियंस एंड पोइट्स कैन नॉट डिफेंड द टेरिटरीज, और जो सिंगर्स, म्यूजिशियन और पोइट होते हैं ना वो टेरिटरीज इट मीन्स अपने प्रदेशों की भी रक्षा नहीं कर सकते, उसका भी बचाव नहीं कर सकते। दे गिव नो बेनिफिट टू सोसाइटी, वे लोग कोई बेनिफिट इट मीन्स कोई फायदा ही नहीं देते हैं समाज को। दे कैन नॉट डिलीवर नॉलेज टू नेशन, ना ही नॉलेज को, राष्ट्र को कोई ज्ञान डिलीवर करते हैं, प्रदान करते हैं। देयर वर्क डिजॉर्ट्स एंड करप्ट्स इमेच्योर माइंड, और उनका जो वर्क होता है इट मीन्स पोइट्स की जो पोइट्री होती है ना वो डिजॉर्ट्स इट मीन्स हो जाता है, अशुद्ध कर देता है, करप्ट इट मीन्स भ्रष्ट कर देता है इमेच्योर माइंड को। द चिल्ड्रेन विल नेवर अंडरस्टैंड, और जो बच्चे होते हैं ना वो कभी ही समझ ही नहीं पाते हैं व्हाट दे आर कन्वेइंग, कि वो लोग कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। इट मीन्स पोइट्स के वर्क को ना बच्चे जल्दी नहीं समझ पा रहे हैं कि पोइट्री के थ्रू, कविता के थ्रू रियलिटी में पोइट क्या बताना चाह रहा है।
प्लेटो प्रमोट्स मैथमेटिक्स, लॉजिक एंड साइंस। यहाँ तो हम लोग को सारा कुछ पढ़ के क्लियर हो ही गया कि प्लेटो जो है मैथमेटिक्स, लॉजिक और साइंस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, इमोशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। एट द एंड, अंत में, कम्स इंटेलेक्चुअल ग्राउंड। अब इंटेलेक्चुअल आधार पे बात किया गया है फॉर बैनिशिंग पोइट्स फ्रॉम द रिपब्लिक, की द रिपब्लिक से जो बैनिश कर दिया गया या फिर आइडियल स्टेट से जो निकाल दिया गया है पोइट्स को, तो उसका क्या इंटेलेक्चुअल रीजन है, आध्यात्मिक रीजन है, उसको डिस्कस किया गया है। प्लेटो सेज, प्लेटो कहते हैं आर्ट शुड नॉट बी अप्रिशिएटेड एट इट हैज नथिंग लॉजिकल एंड रीजनेबल। प्लेटो कहते हैं कि आर्ट को ना अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ना कुछ भी लॉजिकल नहीं होता और कुछ भी रिजनेबल नहीं होता। इट हैज डिसेप्शन एंड इल्यूजन, इसमें धोखा और भ्रम है। प्लेटो हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ होमर। प्लेटो खुद जो है होमर एक पोइट थे तो उसके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बट ही क्रिटिसाइज्ड होमर, लेकिन वो साथ ही साथ क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं होमर की एंड हिज पोएटिक वर्क्स, और उनके पोएटिक वर्क की। प्लेटो सपोर्ट दोज राइटर्स, प्लेटो जो है सपोर्ट करते हैं उन राइटर्स को, उन ऑथर्स को हु हाइलाइट्स पेट्रोटिज्म, जो कि पेट्रोटिज्म पर प्रकाश डालते हैं, इट मीन्स देशभक्ति पर प्रकाश डालते हैं, एंड प्रेज गॉड, और भगवान की तारीफ करते हैं। तो वैसे ऑथर, वैसे पोइट्स की प्लेटो जो है प्रशंसा भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट्स वाला लगभग सेक्शन खत्म हो गया, अब कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। हम नोट्स को पॉइंट वाइज मेंशन नहीं कर रखे हैं, इस वजह से यहाँ पे हम कंक्लूजन नहीं लिखे। हम उस वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन मेंशन कर दिए थे, तो आप नहीं करना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से पॉइंट नहीं लिखते आ रहे तो अंत में भी हम लोग पॉइंट नहीं डालेंगे ना, तो वो कंक्लूजन मत ऐड करना वहाँ पे। हम लोग देख लिए कि प्लेटो जो है ढेर सारा आरोप लगाए पोइट्स पे, पोइट्री पे, और ढेर सारा रीज़न भी बता दिए कि क्यों वो अपने आइडियल स्टेट में जगह नहीं दिए हुए हैं पोइट्स और पोइट्री को। अब कोई तो आएगा जो कि पोइट्री और पोइट्स के पक्ष में बोलेगा, तो प्लेटो के जो शिष्य थे ना एरिस्टोटल आते हैं और वो पोइट्री और पोइट्स के पक्ष में बोलते हैं, डिफेंस करते हैं, बचाव करते हैं पोइट्स और पोइट्री का। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देख लेते हैं। ये बस आखिरी पैराग्राफ बचा हुआ है इस नोट्स का। Plato seems very successful in providing the reason why he has banished the poets from the रिपब्लिक और आइडियल स्टेट। प्लेटो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफलता महसूस करते हैं, इट मीन सफल प्रतीत होते हैं अपना रीज़न देने में, कारण देने में कि क्यों वो बैनिश कर दिया, निर्वासित कर दिया पोइट्स को अपने द रिपब्लिक से और आइडियल स्टेट से। ही टॉक्ड अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी के इट मीन समाज के सारे एस्पेक्ट, इट मीन्स पहलुओं के बारे में बात करते हैं। एंड नीड ऑफ ए सिटीजन, और एक नागरिक का क्या ज़रूरत होता है किसी भी सोसाइटी में ना, उसके बारे में बात करते हैं। ही नोज द इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ सिंगल पर्सन, इट मीन्स प्लेटो जानते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और कितना ज़्यादा उपयोगी होता है एक सिंगल पर्सन भी होता है, एक सिंगल आदमी जो होता है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा उपयोगी होता है। ही डज नॉट नीड आइडल और इमोशनल पीपल, इस वजह से उनको कोई आइडल इट मीन्स बेकार सा, इमोशनल इट मीन्स जो पूरी भावनाओं से भरा हुआ हो, इमोशन से भरा हुआ, तो कोई वैसा पीपल इट मीन्स लोग नहीं चाहिए। हु कॉन्ट्रीब्यूट नथिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के प्रति कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट ना करे, सोसाइटी में कुछ भी अपना योगदान ना करे। यहाँ पे प्लेटो को यही लगता है कि पोएट जो है कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करते ही नहीं है सोसाइटी के लिए, इस वजह से प्लेटो जो है अपने आइडियल स्टेट से पोइट्स को बैनिश कर देते हैं, निर्वासित कर देते हैं। तो यहाँ पे वीडियो वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वाले नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है पेड है, आपको एक टॉपिक के पीडीएफ के लिए 30 रुपीज़ पेड करना होगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। पेड नोट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वो तीनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।